भाई भाई, बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। शहर में काम करने वाला एक वर्कर है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। आ जाइए। गुड मॉर्निंग भाई, मैं अहमद हूँ। अहमद आओ। गुड मॉर्निंग, आओ यहां बैठो। आज जब आप फैक्ट्री आए थे तब मैं वहीं पर था। आपने सही कहा, जो चुप रहता है वही शिकार बनता है। कोर्लुदाग ने जो किया वो गलत था। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ भी हो। तुमने बिल्कुल सही किया अहमद, पर यह सब कर पाना सिर्फ हम दोनों के बस की बात नहीं है। हमें और लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। हर वर्कर को नौकरी छोड़नी होगी, तभी उन लोगों पर कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं आज रात सबके घर जाता हूं और उन्हें समझाता हूं। वैसे भी वो इंसान किसी को पसंद नहीं है। लेकिन वो लोग उससे डरते तो हैं ना, तो जब तक ये डरेंगे तब तक कोई ना कोई इनका फायदा उठाता रहेगा, और वो तो तासीन कोर्लुदाग है, इन्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। मेरे दोस्त मेरी बात जरूर सुनेंगे। मेरी बहुत इज्जत है। हो सकता है वो लोग भी राजी हो जाएं। तुमने सही कहा है अहमद, कोशिश करो। अब तुम यहां क्या करने आई हो? कुछ बात करनी थी। कोरहान, एक बार इन्हें देख लो प्लीज। आज ही मुझे मिला है, एक बार देख लो, बस एक बार देख लो। क्या है ये? डॉक्टर की रिपोर्ट्स हैं, वो भी 3 अलग अलग डॉक्टर्स की। इसमें लिखा है मैं प्रेग्नेंट हूं। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में मां बनने वाली हूं। कोरहान, अगर मुझ पर भरोसा ना हो तो जिस भी डॉक्टर के पास तुम कहो मुझे लेकर चलो, टेस्ट करवा लेंगे, ठीक है ना? तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, इस बात से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और मान लो ये सच भी है, तो क्या पता इसका बाप कौन होगा। कोरहान, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये बच्चा मेरा और तुम्हारा है, तुम इसके पापा हो। मैं भीख मांग रही हूं तुमसे, माफ कर दो मुझे। बुलंद के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, भरोसा करो मेरा। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। प्लीज एक बार मेरा विश्वास करो। इस बच्चे के माँ बाप हैं हम। बहुत हुआ चाहदे, बहुत हुआ। अब और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता मैं। ओके, दफा हो जाओ, चली जाओ, जाओ। मैंने हर चीज सिर्फ तुम्हारे लिए की थी, तुम्हारे पापा की नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए। अगर आज मेरी ये हालत है तो उसकी वजह और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो कोरहान, सिर्फ तुम हो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। कहा ना, निकलो यहां से, दफा हो जाओ यहां से, जाओ इसी वक्त, निकलो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जाती हूं मैं। मगर मेरे बच्चे के पिता तुम ही हो, ये साबित करूंगी। डीएनए टेस्ट करवा के देख लेना तुम खुद सच क्या है। मैं चली जाऊंगी, चाहदे, साबित करूंगी। चाहदे, सब घर की चाबियां दो।
सुहान, मुझे फिक्र हो रही थी, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बात करने की हालत में नहीं था मैं। मुझे लगा ही था। पता चला तुम्हें क्या हुआ? पापा तुम पर चिल्लाए। तुम हो कहाँ? निशांतसी में हूँ। क्या तुम चाहते हो मैं वहां हूँ? नहीं सुहान, नहीं, जरूरत नहीं है। मैं जरा अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है, पर अगर तुम्हारा बात करने का मन हो तो तुम बिना हिचकिचाए मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है? ठीक है। अपना ध्यान रखना। सुहान बेचारी अब होटल में जाकर रह रही है। मैं आज मॉम से मिलने गई थी तो वहां सुहान भी मिल गई। काफी उदास थी, इस जगह से कहीं दूर जाना चाहती है। कहीं दूर मतलब कैसी जगह? यहाँ से काफी दूर। प्लेन से जाएगी क्या? नहीं, वो पैदल चल के जाने वाली है। हाँ, मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा। और क्या क्या चीजें आपने नहीं की है आज तक? कभी कार नहीं चलाई है और मैंने कभी स्विमिंग नहीं की। इस्तांबुल के बाहर कभी नहीं गया और कभी प्यार नहीं हुआ। ये कैसी जिंदगी है? इसका मतलब आपने तो अब तक जिंदगी जीना ही शुरू नहीं किया है। मैंने कभी एवोकाडो नहीं खाया, ना ही खजूर। और हाँ, वो गोल गोल होता है ना, अनार कहते हैं शायद उसे। हाँ, वो भी नहीं खाया। तो अच्छा है ना, अब आप सब कुछ खा सकते हैं। बस मौसम आने का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ भाई। अब वो खाना बस तैयार ही है। खाना तुम लोग खा लो, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। वो सुहान से मिलने गए हैं। आज ही तो तलाक हुआ है, उनसे मिलने क्यों जाएंगे वहाँ? शर्त लगानी है? यार सरीन, जाओ काम करो ना, डिनर टेबल सेट करो, बच्चों वाली हरकतें मत क्या करो। सुहान, सुहान, सुहान। तुम अंदर कैसे आ गए? तुम सच में चली जाओगी क्या? कहाँ जाओगे? शायद यूरोप, या फिर उससे कहीं और दूर। तुम जितनी भी दूर चली जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम ये जानती हो ना, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं। शायद मुझे हक नहीं है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया।
सुहान, तुम ठीक हो ना? अकेली हो क्या? हाँ, अकेली हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो अभी अभी सोकर उठी हूँ ना, अचानक नींद खुल गई तो अजीब लग रहा है। अच्छा सुहान, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द ही अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आए दिन तुम्हारी तबीयत खराब होती रहती है, अजीब लगता है, चक्कर आता है। कहीं मैं जो सोच रही हूँ वैसा तो नहीं है? हाँ बताओ। क्या सोच रही हो? अब इतना तो समझो ना। तुम भी ना शिरीन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुम्हें यकीन है? आखिर तुम अचानक से ऐसा क्यों सोच रही हो शिरीन? मैं बस थकी हुई हूँ और तुम हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई, तुम्हारी बात समझ गई, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम डॉक्टर को दिखा लेना, ठीक है? और भूलना मत प्लीज, वादा करो मुझसे। ठीक है, चली जाऊंगी। मिस्टर सीजर वहाँ आए थे क्या? नहीं, क्यों? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो बस आज शाम को निकले तो मुझे लगा कि वहाँ आए होंगे। नहीं, वो नहीं आया। और वैसे भी हमारा तलाक हो गया है, वो यहाँ क्यों आएगा? क्या ये तलाक तुम्हें कबूल है? चलो मैं फोन रख रही हूँ शिरीन, बाद में बात करती हूँ, अभी सोने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है सुहा, तुम सो जाओ, आराम करो। अच्छा सुनो, कल जब डॉक्टर के पास जाओगी तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, बता दूंगी। गुड बाय। एक वर्कर है अहमद, वो सबको भड़का रहा है सर। आखिर इस लड़के को हम सबसे प्रॉब्लम क्या है, क्या कभी पता किया तुमने? पता नहीं कर पाया। वो कह रहा है कि सभी वर्कर्स को नौकरी छोड़ देनी चाहिए और उसके साथ स्ट्राइक करनी चाहिए। बेवकूफ है। उसे ऐसा लगता है जिन्हें निकाला गया है वो वापस आएंगे। वो सोच रहा होगा कि अगर कुछ और लोग स्ट्राइक करेंगे तो हमें उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? जाओ संभालो। क्या तुम्हारी भी उंगली पकड़कर सिखाऊं तुम्हें? मैंने मैनेजर से बात की थी, उसने कहा इतने लोगों में से कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता है। वो आदमी थोड़ा जिद्दी है पर काम में अच्छा है। देखो, इस आदमी के बारे में मेरे पास पूरी जानकारी पहले से पहुंच चुकी है। उसके भाई के बारे में पता चला है। चलो उसके साथ चाय पी कर आए, बातें भी हो जाएंगी। मुझसे ये नहीं होगा, मैं आगे मदद नहीं कर सकता। कहां गया तुम्हारा गुस्सा? हाँ, धमकी दी क्या उसने? और तुम उसकी धमकी सुन के डर के चुप हो गए? सिर्फ धमकी नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे क्या लगता है तुम्हें? देखो, वो मुझे कुछ करता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब बात मेरे भाई की जिंदगी की है। जान से मारने की धमकी दी क्या? उससे कहीं ज्यादा बुरा आप सोच भी नहीं सकते। उसने उनसे कहा कि वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर मैं चुप नहीं रहा तो वो उसे तबाह कर देंगे। चुप रहे तो तुम तबाह हो जाओगे।
उन्होंने उस बेचारे के घर में सिक्योरिटी कैमरा लगवा दिए और उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करने की भी धमकी दी है उसे, इसीलिए वो चुप है। वो कंप्लेन क्यों नहीं करता? आखिर ये सब गैर कानूनी है ना? हाँ वो तो क्या हुआ? मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। मार्केट में माहौल ठीक नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? वो अहमद है ना जो सुबह आपसे मिलने आया था, हाँ हाँ, उसके भाई की मौत हो गई है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ठीक से पता नहीं, पर शायद उसने खुद को गोली मार ली। मैंने सोचा आपको ये बात बता दूं। तुम जानते हो कि ये सही नहीं हुआ। ताहसीन के हाथ उसके भाई की जो भी वीडियो लगे, हो सकता है कि वो काफी खतरनाक हो। ताहसीन की वजह से एक और जान चली गई है। लेकिन उसने तो खुद को गोली मारी ना? उससे मतलब नहीं है। उसने खुद को गोली मारी, लेकिन वजह तो ताहसीन ही था ना। हम पुलिस को भी बता सकते हैं। रिजा, ये कोरलोदाग है। यहाँ का कानून उसका गुलाम है, उसका कुछ नहीं कर सकता और मैं भी नहीं कुछ कर सकता। तो हमें कानून के साथ छेड़खानी करने से डरना चाहिए, है कि नहीं? ताहसीन कोरलोदाग को खत्म करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो प्लान क्या है? मैं उसी के हथियार का इस्तेमाल करूंगा। वो वहां पर जो लोगों के साथ कर रहा है, मैं उसके साथ करूंगा। और उसके बाद वो भी बंदूक सर पर लगाकर अपने हाथों से खुद को गोली मार लेगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।